कभी कभी हम वही रूटीन खाना खा के सब्जी रोटी खा के बोर हो जाते हैं। तो अगर कुछ अलग मिल जाए तो अच्छा लगता है ना। तो है एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल श्रेयास किचन। और मैं ना आज यहाँ पे दाल ढोकली बना रही हूँ, गुजराती दाल ढोकली। वैसे तो राजस्थान में भी बनती है और अलग अलग जगह पे शायद इसका कोई अलग ही नाम होगा, पर ये गुजराती ट्रेडिशनल दाल ढोकली है जो थोड़ी सी खट्टी, थोड़ी सी मीठी, चटपटी सी रहती है, चटाकेदार वाली। तो मैंने ना यहाँ पे मेरे मेजर कप जो मैं दाल में रखती हूँ ना, अरहर दाल में, उसी हिसाब से मैंने 2 कप ले लिया था। और उसको अच्छे से वॉश करके फिर उसको एक गिलास पानी के साथ मैंने उसको भीगने के लिए छोड़ दिया। और साथ साथ मैंने यहाँ पे इमली और मूंगफली के दाने भी गर्म पानी में भिगा के रख दिए हैं। बिना दाल ढोकली में ना मूंगफली के दाने हो ना, तभी वो खाने में अच्छी लगती है। और दाल ढोकली एक ऐसी चीज़ है ना जो आप गरम गरम पी भी सकते हो और साथ साथ खा के उसको पेट भी भर सकते हो। इसके साथ और कुछ नहीं भी हो ना तब भी वो चल जाता है। आपको मेरी आवाज़ से ही पता चल रहा होगा कि मुझे ना अभी ज़ुकाम बहुत तेज़ हो रखा है। और ऐसे में ना ये दाल ढोकली गरम गरम जैसे हम पी भी सकते हैं, खा भी सकते हैं, ऐसा हो जाए ना तो अच्छा लगता है। और दाल को ना अभी आधे घंटे भीगने के बाद मैंने प्रेशर कुकर में ले लिया है। और उसमें मैंने नमक, हल्दी और 1 चम्मच मेथी दाना मिला दिया है। और साथ में मैंने हींग और तेल मिला दिया 1 चम्मच जितना। दाल ना थोड़ी पचने में भारी रहती है, मतलब वो हैवी रहती है, तो हम उसको मेथी दाना अगर डालेंगे बॉईल करने में तो वो अच्छे से हमें इजी हो जाता है पचने में, डाइजेस्ट होने में। अब जब तक हमारी दाल बॉईल हो रही है, प्रेशर कुक हो रही है, तब तक ना हम ढोकली बनाने की तैयारी कर लेते हैं। ढोकली ना बेसिकली आटे से बनती है, जिसमें हम गेहूं का आटा 1 कप ले लेंगे और उसमें कुछ मसाले कर लेंगे, हल्दी, नमक, लाल मिर्च का पाउडर और 1 चम्मच बोइन के लिए तेल डाल लेंगे। अच्छे से ना सबको मिला के हमें एक सॉफ्ट सा आटा मतलब लगाना है, जैसे हम रोटी का लगाते हैं बस वैसे ही आटा लगाना है। ना उसको ज़्यादा टाइट करने की ज़रूरत है, ना लूज़ रखने की ज़रूरत है। जैसे हम रोटी का बनाते हैं बस ऐसे ही मिक्स करके हमें उसको आटा लगा देना है। और ये देखो आटा एकदम अच्छे से रेडी हो गया। अब उसको ना हम सेट करने के लिए रखेंगे। तो बस हम उसको हल्के से तेल लगा के ना साइड में रख देंगे थोड़ी देर के लिए। अब ये दाल ढोकली ना हम जैसे गुजराती में हम उसको रोटी बेल के फिर इसको कट करके बनाते हैं। शायद राजस्थान में ना उसको पेड़े बना के उसमें बीच में होल करके वैसे वाले बनाते हैं। और उसमें शायद गुड़ नहीं पड़ता है, मतलब मिठास नहीं होती है। और गुजराती दाल ढोकली रहती है ना तो उसमें थोड़ी सी मिठास तो रहती है, क्योंकि वो खट्टा मीठा टेस्ट होता है। साथ साथ ना जब तक हमारा प्रेशर कुकर ठंडा हो रहा था ना, मैंने यहाँ पे टमाटर, मिर्च, अदरक और धनिया ये सब कट कर लिया है। ये दाल भी हमारी पक के ना एकदम रेडी हो गई है। और ये मथनी है, मैं इसको मथ ले रही हूँ। दो दाल के थोड़े बहुत वो चंक्स रहते हैं ना, जैसे दाल वो पूरी एकदम लिक्विड टाइप हो जाएगी। आप चाहो ना तो आप इसको ब्लेंडर में भी ब्लेंड कर सकते हो। और जैसे ये हो गया ना, मैंने एक बर्तन में कढ़ाई ले ली, मतलब उसमें तेल ले लिया और उसको तड़का दे दिया है मैंने। राई, जीरा और मेथी दाना और हींग डाल दिए थोड़ी सी। अब ये जो है ना थोड़े खड़े मसाले हैं जो इसमें हम डालते हैं ना, तो थोड़ा सा फ्लेवर अच्छा रहता है। और सर्दी के मौसम में जो हमें, जैसे मुझे ज़ुकाम है, तो उसमें भी ये गरम मसाले अच्छे लगते हैं। अब मैंने जो लास्ट में डाला ना वो है दगड़ फूल। वो प्लीज़ अगर हो ना तो डालिएगा, इससे कोई भी दाल का टेस्ट रहता है ना वो बहुत ही अच्छा आता है। जो फ्रेगरेंस रहती है ना दाल ढोकली की वो बहुत अच्छी आती है। ये हर जगह पे, मतलब जो किराने की दुकान है ना वह इजीली मिल जाते हैं, मसाले की दुकान में भी मिल जाता है। जैसे ये सब मसाले डाल दिए ना, मैंने टमाटर, मिर्च, अदरक और थोड़े से कड़ी पत्ते ये डाल दिए हैं। और ये जो सारे मसाले और मैं खड़े मसाले या कोई भी और इंग्रेडिएंट्स डाल रही हूँ ना, उसकी सारी डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देती हूँ, तो प्लीज़ वहाँ पे जाके भी एक बार आप चेक कर सकते हो। अब मसाले यहाँ पे ज़्यादा और कुछ नहीं करना है। टमाटर डालें तो साथ साथ नमक डालना ज़रूरी है। और तो मैंने नमक डाल दिया है और थोड़ी सी हल्दी डाली है। हल्दी तो वैसे हमने दाल को बॉईल करते टाइम भी डाली थी, पर यहाँ पे थोड़ा सा कलर अच्छा आ जाए इसीलिए मैंने हल्दी डाल दी है। और यहाँ पे ना
मेरी मम्मी की एक सीक्रेट टिप है, जब भी कोई दाल बनाते हैं ना, और साथ साथ उसी में अगर तड़के के साथ ही हम धनिया मिला देना, तो वो दाल दाल का जो टेस्ट रहता है वो बहुत अच्छा रहता है। धनिया मिलाने के बाद ना मैंने मिर्ची मिला दी है, लाल मिर्च का पाउडर। और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा हल्का सा गर्म पानी मिलाया ताकि मसाले जो है वो जल ना जाए। और अब थोड़ा और पानी मिला रही हूँ, 1 कप जितना, क्योंकि ये पानी जब उबल जाएगा ना उसके बाद मैं यहाँ पे दाल डालूँगी। दाल के ऊपर अगर हम ठंडा पानी डालते हैं ना तो क्या होता है, जब दाल हमारी बन के रेडी हो जाती है, अब रख देते हैं ना, तो दाल नीचे आ जाती है और उसका पानी ऊपर तैरने लगता है। ऐसा ना हो इसीलिए पानी को उबाल के फिर जो बॉयल दाल है ना हम वो डालेंगे। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे भिगाई हुई इमली, मूंगफली के दाने और गुड़ ले लिया है। अब यहाँ पे जो प्रपोर्शन है ना, जितनी आपने इमली ली है उसका डबल आपको गुड़ लेना है, तो उसका जो खट्टा मीठा टाइप का जो टेस्ट है ना वो बैलेंस रहेगा। आप चाहो तो शक्कर भी मिला सकते हो, पर गुड़ का टेस्ट अलग रहता है, शक्कर का टेस्ट अलग रहता है, तो गुड़ मिलाइएगा, ज़्यादा टेस्टी लगेगा। अब ये जो दाल हमारी है ना उसको अच्छे से बॉईल आने देना है। जब तक ये बॉईल आता है हम यहाँ पे जो ढोकली की हमने आटा लगाया था वो ढोकली हम इसमें बनाएंगे। ढोकली बेसिकली इसमें क्या करना है, बस रोटी बना के हमें इसको कट करना है। तो आप ये ना बोल सकते हो कि ये काइंड ऑफ गुजराती पास्ता भी है, जो थोड़ा सा खट्टा मीठा रहता है। मेरी बेटी को भी यही बोल के खिला देती हूँ कि ये गुजराती पास्ता है। तो जैसे हम रोटी बेलते हैं बस उसी प्रकार से इसको रोटी बेल के हम इसको, आपको जो साइज़ चाहिए ना उस साइज़ में आप कट कर देना। बस ये रोटी थोड़ी सी पतली होती है, पराठे जितनी मोटी नहीं रहती, पर रोटी जितनी पतली भी नहीं रहती, उसके मतलब मीडियम साइज़ की रखो। और मैं यहाँ पे ना स्क्वायर शेप में कट कर रही हूँ। आप चाहो तो डायमंड शेप में भी कर सकते हो, जो काजू कतली का शेप होता है ना वो शेप में भी कर सकते हो। छोटा बड़ा आपको जो साइज़ चाहिए आप वो साइज़ कर सकते हो। ये ढोकली मैंने काट के तीनों एक बार बेल ली थी, अब एक एक करके मैं काट लूँगी। और जब जैसे जैसे जो दाल है ना उसमें बॉईल आना शुरू हो जाए तब हम ये ढोकली पूरी उसके अंदर डाल देंगे। आप यहाँ पे चाहो ना तो उसको राउंड शेप करके बीच में होल लगा के वो भी शेप में कर सकते हो, पर वो थोड़ा आपको बॉईल ज़्यादा करना होगा। अब ये देखो, अभी अब देख रहे हो ना, जैसे जैसे वो ढोकली अभी थोड़ी सी नीचे है, जैसे जैसे वो पकती जाएगी ना वो पूरी ऊपर आ जाएगी और आपको पता चल जाएगा कि हमारी ढोकली जो है अच्छे से पक गई है। और हमने क्योंकि जो पानी डाला था दाल में वो पहले डाला था ना, तो जो हमारी दाल की कंसिस्टेंसी है ना वो अच्छे से एक साथ रहेगी, पानी अलग दाल अलग ऐसा कुछ नहीं होगा। तो ये दाल ढोकली है ना एकदम बन के रेडी है। मैंने ऊपर हल्का सा गरम मसाला और खूब सारा धनिया डाल दिया है। अब मैं कैसे खाती हूँ पता है, मैं ये दाल ढोकली बाउल में ले लेती हूँ, ऊपर से कच्चा प्याज और सेव डाल के उसको खाती हूँ ना, वो बड़ा ही अच्छा टेस्ट आता है। आप भी कभी ऐसे बना के ट्राई कीजिएगा। और जब भी आपको लगे ना कि जैसे मुझे अभी ज़ुकाम है तो एनर्जी भी नहीं होती है बनाने की, और ऐसा होता है कि कुछ ऐसा मिल जाए कि जो हमें खाना का जो होता है वो भी आराम से हो जाए और गरम गरम पीने के लिए भी कुछ मिल जाए। तो ये देखो, ये मेरी दाल ढोकली बन के रेडी है। आप बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट। और थैंक यू फॉर वॉचिंग।